निधि ग्रोवर जी, लुधियाना से। महाराज जी ये कह रहे हैं कि महाराज जी कुछ संयोग ऐसा बिठा दिया इन्होंने कि पांच का कोई जीवन में महत्व है। कह रहे कि पांच तत्व होते हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां होती हैं, पांच देव हैं, पांच पांडव थे। तो महाराज जी हर एक काम संयोग बैठालते चले जाओ। हर एक का तीन लोक हैं, तीन गुण हैं, तीन देवता हैं। मतलब अगर बैठालना शुरू करें ना तो सब ऐसे बैठते चले जाओ। उसमें पांच है कि क्या है, हर एक का बैठालते चले जाओ। कार्तिक जी के 6 मुंह हैं, 6 ऋतुएं हैं, मतलब कुछ भी ऐसे तो ऐसे इसका कोई बात नहीं। सब भगवान की 4 भुजाएं हैं, 4 सनक सनंदन सनातन सनत कुमार है, 4 युग है। मतलब बैठालते चले जाओ तो बैठालते चले जाओ। 5 और 4 और 3 और 2 1 सब ऐसे। मर्जी इसमें बहुत फंसे हैं। मतलब काफी जने मान्यताएं ऐसी बिठा दी हैं, 5 7 ये हैं, 7 ये हैं, 7 अजूबे हैं। भगवान एक है, वही अनेक रूपों में लीला कर रहा है। बस ये बात समझ जाओ, सब कुछ समझ जाओगे। वही एक अनेक लीलाएं कर रहा है। खास बात है, इन सब बातों से मृत्यु से जीत जाओगे क्या? मृत्यु से जीतने का उपाय एक को भजो, परमात्मा को भजो और अच्छे कार्य करो, बुरे कार्यों का त्याग करो, खूब नाम जप करो तो मृत्यु से जीत जाओगे। सब ज्ञान की बात है, आखिरी योद्धा बन से निपट लो मृत्यु से। मृत्यु ऐसा मरो कि अब दोबारा मरना ना पड़े। एक बार तो मरना पड़ेगा, लेकिन ऐसा मरो कि बार बार माँ के गर्भ में ना आना पड़े, बार बार मरना ना पड़े। क्योंकि अब कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा, अब आने लायक नहीं है। ऐसा भजन करो कि इसी जन्म में भजन करके भगवान की प्राप्ति हो जाए। नहीं तो रोज का रोज मलिनता बढ़ती चली जा रही। आज के 40 वर्ष पहले जो हमने पवित्रता देखी वो अब नहीं रह गई। माताओं बहनों में, पुरुषों में, भाई बहनों में पवित्रता, व्यभिचार, व्यसन, ये जो असम्मान की वृत्तियां बढ़ रही हैं वो और आगे बढ़ती चली जाएंगी। राक्षसी प्रवृत्ति होती चली जाएगी। देखो पति पत्नी में विश्वास नहीं रह गया, पुत्र माता में विश्वास नहीं रहे, तो बड़ा समय धीरे धीरे गंदा आता चला जाएगा। इसलिए भजन करके अभी भगवान को प्राप्त कर लो, आगे समय और गलत आएगा और गलत आ जाएगा। योगेश शर्मा जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी अपनी उपासना में अनन्यता पे बहुत बल दिया गया है। ऐसे महाराज जी कह रहे हैं कि दीक्षा की जो दिनचर्या मिलती है उसमें कहते हैं हम जो पाठ है उसके साथ नरसिंह कवच, श्री राम रक्षा स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्रम और ये सब पाठ करने में कोई दोष तो नहीं है? नहीं, दोष नहीं है। करते रहो। अभी तो बच्चा हो, जब आगे जाओगे तो अनन्य हो जाओगे। अभी करते सब करते। महाराष्ट्र एक और निवेदन है कि गृहस्थ में रहकर, लाइक जैसे मैं पुरुष देहधारी हूँ और साधक हूँ, तो वृंदावन की रहनी गृहस्थ में रहकर कैसे मतलब? वृंदावन की रहनी की तरफ मत जाओ, वृंदावन के चिंतन की तरफ जाओ। हाँ, रहनी तो जो वृंदावन वास करेंगे तो उनकी फिर रहनी एक अलग होती है। हाँ, सब में भगवत स्वरूप भावना करते हुए निरंतर वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी का चिंतन करते हुए, भूख लगेगो मांग खाऊंगो, गिनो न सांझ सवेरो, ब्रजवासिन के जूठ टूकर घर घर छाछ महेरो, ऐसो कब करी हो मन मेरो। खास बात है राधा राधा राधा, ये न भूले। चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे घर में रहे, चाहे वन में रहे, चाहे जहाँ रहे, अगर भगवान का चिंतन कर रहा है तो घर भी वन है। अगर भगवान का चिंतन नहीं हो रहा तो प्रपंच है, चाहे जिस वन में वास करे, चाहे वृंदावन वास करे, चाहे जिस वन में वास करे, अगर वो प्रभु का चिंतन नहीं कर रहा तो क्या फायदा, मतलब क्या रहेगा। और अपने घर में रह रहा है और बिहारी जी का चिंतन कर रहा है, राधा राधा जप रहा है, तो संत ही है, वो वनवास ही कर रहा है। प्रधान वृत्ति रखो चिंतन की, भजन की। भजन करोगे, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि से ना हेरे, कोई नशा न करे, मांस आदि ना खाए, किसी की तरफ बेईमानी की भावना ना हो। बहुत बढ़िया संत है वो, चाहे पैंट शर्ट में हो तो भी संत है। अगर आचरण संत के नहीं है और वो संत भेष में तो राक्षस ही है, और अगर उसको संत भेष नहीं लेकिन आचरण संत के तो संत ही है, चाहे वो गृहस्थ में चाहे जाओ। बात समझ में आई?